नमस्कार। आज हम बात करेंगे रस के अवयव के विषय में। रस के जो अवयव हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं, जो इस प्रकार हैं: रति, हास, शोक, उत्साह, भय, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। ये 9 भाव हैं। इन 9 भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। रति के अंतर्गत हम दाम्पत्य, वात्सल्य और भक्ति को भी ले सकते हैं। स्थायी भाव के बाद हम विभाव पर बात कर सकते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आलंबन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाहरी वातावरण 2 तत्व आते हैं, जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर सकते हैं। तो रस के अवयव में सबसे पहले हम लेंगे स्थायी भाव। और स्थायी भाव में जो भाव सदैव स्थायी रूप में हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। और ये 9 माने जाते हैं। रति के अंतर्गत जैसा मैंने पहले कहा कि हम दाम्पत्य, वात्सल्य और भक्ति को भी रख सकते हैं। स्थायी भाव के बाद विभाव, और विभाव का सामान्य अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरे रस के अवयव में जब हम जिन पर बात करेंगे वो है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। वह आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अनुभाव भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आएगी, व आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आएगी। और भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कायिक, काया से ये शब्द बना है। कायिक अर्थात शरीर की चेष्टाओं से जो प्रकट होते हैं वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। दूसरा वाचिक, वाचिक जैसा नाम में ही समाहित है, जो वाणी से प्रकट होते हैं वे वाचिक। आहार्य, आहार्य का अंतर्गत वेशभूषा, अलंकरण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इनसे ये प्रकट होते हैं। और अंतिम है सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं
जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती है। और सात्विक अनुभाव है वो उनकी संख्या 8 मानी गई है, जिसके अंतर्गत हम स्वेद को रख सकते हैं, कंप को रख सकते हैं, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 8। 8 में कौन कौन से आएंगे? स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और अंतिम प्रलय। ये कुल मिलाकर के जो 8 हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? सात्विक। तो अनुभाव कुल मिलाकर के कितने तरह के हुए? 4 तरह के, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। रस के अवयव की अभी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्थायी भाव की बात करी, जिनकी संख्या 9 है। फिर हमने विभाव, और विभाव के अंतर्गत फिर हमने वर्गीकरण किया कि आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के बाद क्या आ गया? अनुभाव, और अनुभावों की संख्या कितनी हो गई? 4, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और सात्विक की भी संख्या कितनी हो गई? 8, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। और अंतिम है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है और इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन्हें हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, 3-3 का समूह बना करके हम याद कर सकते हैं। कुल इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो जो एक जैसे हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हुए इन 33 को हम याद कर सकते हैं। अवमर्श, अपसमार, अवहिता। अवमर्श, अपसमार, अवहिता, असूया, आवेग, आलस्य, फिर उग्रता, उन्माद, औत्सुक्य, फिर ग्लानि, गर्व, दैन्य, चिंता, चपलता, धृति, त्रास, श्रम, मरण, मद, मोह, मति, व्याधि, विषाद, वितर्क, विरड़ा, विबोध, जड़ता, स्वप्न, स्मृति, शंका, निद्रा, निर्वेद, हर्ष। ये कुल मिलाकर के 33 संचारी भाव हैं और एक जैसे जो हैं उनका आप समूह बना करके इनको याद कर सकते हैं। तो ये रस के कुल मिलाकर के रस के अवयव के विषय में हमने बात करी। सबसे पहले हमने स्थायी भाव, और जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण पाकर के उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या हमने 9 बतलाई। रति, हास, शोक, उत्साह, भय, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। और हमने देखा कि रति के अंतर्गत हम दाम्पत्य, वात्सल्य और भक्ति को भी समाहित कर सकते हैं। उसके बाद विभाव। विभाव में भी 2 चीज़ें हमने कही कि आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के बाद में अनुभाव, और अनुभाव का फिर वर्गीकरण किया कि कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और सात्विक में भी फिर 8 महत्वपूर्ण भाव हमने रखे कि स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। और सबसे अंत में संचारी भाव, और संचारी भावों की संख्या कितनी बतलाई? 33। और इनका समूह बनाते हुए हमने इनको याद करने का ये कोशिश हम करेंगे कि अवमर्श, अपसमार, अवहिता, असूया, आवेग, आलस्य, उग्रता, उन्माद, औत्सुक्य, ग्लानि, गर्व, दैन्य, चिंता, चपलता, धृति, त्रास, श्रम, मरण, मद, मोह, मति, व्याधि, विषाद, वितर्क, विरड़ा, विबोध, जड़ता, स्वप्न, स्मृति, शंका, निद्रा, निर्वेद, हर्ष। कुल मिलाकर के ये 33 भाव है।
ये संचारी भाव कहलाते हैं और ये हर रसों में संचरण करते हैं। और इन्हीं संचारी भावों को हम सामान्यतः व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि कल हमने सूत्र में देखा था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो कल हमने रस निष्पत्ति के विभिन्न सूत्र देखे और आज रस के अवयवों के विषय में बात करी। धन्यवाद।